नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा। तेलंगाना में सेकुलर हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। सरकारी दावत इफ्तार से वजीर आला का खिताब। रमजान कुरान पाक के नुज़ूल का महीना, माह मुबारक की कद्र करें, इबादतों के लिए वक्फ हो जाएं। हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त अवाम के इत्तेहाद की शिनाख्त। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम मामले में बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता को ईडी ने लिया तहवील में। दिल्ली में भी पूछताछ किए जाने का इम्कान, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, बीआरएस का एहतजाज। कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल, 13 के मिन जिमला 5 वादों पर अमल आवरी। सियासी तौर पर कांग्रेस को मुस्तहकम करने में रेवंत रेड्डी कामयाब। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना में सेकुलर हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए काम करेगी और कॉरपोरेशन में मुसलमानों को नुमाइंदगी भी दी गई है। वजीर आला ने कहा, मुसलमानों का जो भी हिस्सा होगा उन्हें बराबर मिलेगा। वजीर आला ने ऐलान किया कि तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा। इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए कहा, तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब को मजीद मजबूत बनाया जाए और उसे खूबसूरत बनाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फिस्ताई ताकतों का हम मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि CAA के बारे में मौक़िफ़ को वाज़ेह करें तो अवाम में अच्छा पैगाम जाएगा। मक्का मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज़ क़ारी मौलाना रिजवान कुरैशी ने क़िराअत कलाम पाक पेश की। शाही मस्जिद बाग़ आमा के इमाम मोहम्मद एहसन अल हमूमी ने दुआ की। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, काबीनी वज़रा, अक़लियती बहबूद इदारों के तमाम सुदूर नशीन, मजलिस के अरकान मसंदी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आला ने अनीसुल गुरबा के यतीम बच्चों में रमज़ान गिफ्ट पैक तक़सीम किए।
तकरीब के दौरान वजीर आला ने रमजान के मौके पर सहर तक यानी 4 बजे सुबह तक दुकानात खुले रखने का भी ऐलान किया और बताया कि इस सिलसिले में जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये अमन और ये गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना को और मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएंगे और इसमें यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना में हम फिस्ताई ताकतों को और नफ़रत फैलाने वालों को, हम तमाम को मिलकर इन तमाम नफ़रत पैदा करने वालों को, घरों को तोड़ने वालों को हमको मिलकर तेलंगाना को मजबूत रखना है, उसकी हिफाजत करना है। मुसलमान भाई बहनों को रमज़ान मुबारक। तेलंगाना सरकार के तरफ पहला जुम्मे के दिन जिम्मेदारी लेके इफ्तार देने के लिए हम सरकार तय किए। इस मौके पे हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MIM सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का जी, हमारे भाई मोहम्मद अली शब्बीर जी, मंत्रियां, बाकी के MLAs, चेयरमैन्स, साथियों, पूरे परिवार को मैं ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना, आप लोगों को मालूम है हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए। कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में, पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। CM पेशी में जिस दिन डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे। आज शहनवाज कासिम CM पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखे चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए, ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। वो ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और परसों मैं देखा, पिछले बार भी छवल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है, बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है
अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए, इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। ये नुज़ूल कुरान पाक का महीना है, कुरान पढ़ा करें और उस पर अमल किया करें। माह रमज़ान की इबादतों के लिए खुद को वक्फ कर दें। ये मुबारक महीना और इस माह मुबारक की कदर करें। मक्का मस्जिद में मुनक़िदा जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह तलकीन की। बैरिस्टर ओवैसी ने माह मुबारक रमज़ान की अफजलियत, फजीलत, उसकी नेमतों व सादतों का हवाला दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। नौजवानों से इबादतों की तरफ रागिब होने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात, CAA, शहरियत तरमीमी कानून, इलेक्टोरल बॉन्ड, जाफरानी तंजीमों की सरगर्मियों और लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी अपने ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, शहरियत तरमीमी कानून को NCR और NPR से जोड़कर देखना होगा। उन्होंने कहा, मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि मजहब की बुनियाद पर जब शहरियत दी जा सकती है तो मजहब की बुनियाद पर शहरियत छीनी भी जा सकती है। यह उनकी साजिश है कि पूरे मुल्क में हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जाए। सदर मजलिस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में बड़ी सियासी जमातों को मिले अतियात की कलाई खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी को 6060 करोड़, TMC को 1610, कांग्रेस को 1422, BRS को 1215 करोड़ रुपए हासिल हुए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सिर्फ मजलिस को छोड़कर तमाम सियासी जमातों ने पैसा लिया है और इल्जाम मजलिस पर बी टीम का लगाया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, किसी में इतनी औकात नहीं कि वो ओवैसी के ईमान को खरीद सके। सदर मजलिस ने नौजवानों पर जोर दिया कि अपने हौसलों को बुलंद रखें, मुत्तहिद रहें, मजलिस के खिलाफ साजिश करने वालों से होशियार रहें। इस माह मुबारक में गुनाहों से तौबा करें, हमेशा वालिदैन की इताअत करें और उनकी खिदमत करें। फलस्तीन और गाजा के मजलूम मुसलमानों के अलावा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ करें। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। अब आप बताओ क्या तमाशा होने वाला है? ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी, तो मोदी को, अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में। बोलो बोलो, NPR NRC नहीं होगा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिलों में यह प्लान है, NPR NRC कराना चाहते हैं, परेशान करना चाहते। अच्छा, अभी एक सवाल जवाब के तौर पर गवर्नमेंट ने जारी किया, और क्या लिख रहे हो उसे मालूम आपको? कि ये 3 मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वहां की अक़लियतों को जुल्म होता है। अंग्रेजी का लफ्ज़ परसिक्यूशन इस्तेमाल हुआ। तो परसिक्यूशन अगर हुआ, ये दीन इस्लाम के खिलाफ है, और हम इस्लाम का नाम खराब नहीं होने के लिए हम ये कानून माने। ओहो अब्बा, इतनी मोहब्बत हो गई आपको? एक मुसलमान को टिकट नहीं देते और आप बोल रहे इस्लाम का नाम।
बिल्किस बानो से इंसाफ नहीं किए, और इस्लाम बुलडोजर से घर तोड़ दिए, और इस्लाम बच्चों को गोलियां मार दिए। इस्लाम, मेरे भाई, ये है हकीकत। इसीलिए मैंने पूरी भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 एमपीओं के सामने उसको काला कानून कहकर उस कानून को फाड़ दिया। तो इसी वजह से फाड़ा, क्यों नहीं था लिया? मस्जिद है ये, अरे ठहरो जी, मस्जिद है ये, तो ये कानून है, इसीलिए हम CAA के खिलाफ हैं। और मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम, तेलंगाना की आवाम, किशनगंज की आवाम CAA के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो CAA के खिलाफ है, जो NPR के खिलाफ है, जो NRC के खिलाफ है, जो भारत के आईन में कहा गया कि मजहब के नाम पे कानून नहीं बनाया जा सकता, हम जिन्होंने कानून बनाया उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला अवाम उनके खिलाफ वोट देगी। क्या आप लोग तैयार हैं? अब लगाओ नारा, नारे तकबीर। अब क्या हो रहा है? अब आप देखेंगे, इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, मजलिस से खिलाफ, हैदराबाद की गयूर आवाम के खिलाफ है। इन्हें सबको भड़का था। मैं भड़काया आप लोगों, मैं सच्चाई को बयान किया हूं, मगर मोदी जी, अमित शाह, RSS वालों में दिखता इन्हें भड़का रहा है। मैं सच्चाई को बयान किया हूं। हैदराबाद की आवाम कभी CAA के मानेगी नहीं, उसके खिलाफ वोट देगी इंशाअल्लाह ताला। ये, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर भी CAA के खिलाफ हैं, क्योंकि ऐवान असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी पर एक करारदाद, रेजोल्यूशन पास किया गया था। सेंसस कराओ, हम खिलाफ नहीं हैं, मगर NPR, NRC अगर होगा तो याद रखो, मेरी इस बात को डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, सबको डाउटफुल सिटीजन बना दिया जाएगा। बोला जाएगा कागज लाओ, कोई भी जाकर जिसका नाम आ गया, कोई मिस्रीगंज का है, कोई बाबा नगर का है, कोई बारकस का है, कोई बारकस के लोगों को जाके बोलेंगे, ओहो तुम यमन से आए थे ना, अब बताओ तुम कहां से आए थे? तो बेचारा अरब बोलेगा, मैं ये कबीले का हूं, मैं निजाम की फौज में आया था, हिफाजत करता था, मैं गयूर अरब हूं। तो बोलेंगे नहीं सर, लाओ कागज दिखाओ। अब उन्हें हदरमौत जाएंगे। चुनाव सामने है रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं, तुम चुनाव को सामने रख के, इलेक्शन को सामने रख के 4 साल से कानून नहीं बनाए, अब बनाया आप। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में किसी ने उस कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने उस कानून को फाड़ा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको ज़हन नशीन करना है। वतन अजीज में हर चीज हमारे खिलाफ बनाई जाती है। क्या हमारा हिजाब इनके लिए खतरा, हमारा गोश्त इनके लिए खतरा, हलाल गोश्त खतरा? हलाल सर्टिफिकेट क्यों देते आप? हमारे बच्चे स्कूलों को जा रहे खतरा, कॉलेज को जा रहे खतरा। अरे हर चीज तुम्हारा खतरा बना दिए। मस्जिदों को मिटा देना, मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त पुकार पुकार कर आपसे कह रहा है, इत्तेहाद को मजबूत करो। हैदराबाद की सीट तुम्हारी है,
तुम्हारे बुजुर्गों ने उसको अपने खून पसीने से कामयाबियां हासिल की हैं। यह असदुद्दीन की सीट नहीं है, यह आपकी आवाज है। दुश्मनी असदुद्दीन से नहीं, दुश्मनी तुमसे है। नफरत ओवैसी से ज्यादा उस अवाम से है जिसने पूरे मुल्क को एक राह दिखाया कि कैसे सियासी इत्तेहाद की बुनियाद पर हम अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजा सकते हैं। भारत में 540 एमपी है, मगर किसी पर तनकीद नहीं की जाती, किसी के गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई जाती, किसी को जान से मारने की धमकियां रोज नहीं दी जाती हैं। क्यों दी जाती है? क्योंकि आपका इत्तेहाद, आपका शऊर इनको पसंद नहीं आता। तो कोई आकर कहता है हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक, कोई आकर कहता है हैदराबाद में वो घुसपैठी, हैदराबाद में रोहिंग्या। अरे हम कहां जिम्मेदार हैं इसके? लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल हफ्ते के दिन दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस सिलसिले में मीडिया के लिए एक प्रेस नोट जारी किया गया है। बताया गया है कि लोकसभा इंतखाबात के अलावा 2024 में होने वाले 4 असेंबलियों के इंतखाबात का भी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। वाज़ेह है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया है, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के मंजर-ए-आम पर आने से सियासत गर्मा गई है। मोदी हुकूमत को इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तनकीदों का भी निशाना बनाया जा रहा है। सियासी जमातों में इंतखाबी शेड्यूल के पेश नज़र सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद पहुंच गई हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा काबीनी वज़रा और दूसरों ने इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया अपने दौरे के दौरान बाज़ प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगी। लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से पहले बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता को दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तहवील में ले लिया है। जुमे की दोपहर ईडी और आईटी की टीमें कविता के घर पहुंची थी। शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में यह धावा किया गया। जराये के मुताबिक दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में कविता को ईडी ने पहले ही यहां पर समन जारी किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 13 मार्च तक की राहत मिली थी। इतला है कि ईडी कविता को दिल्ली ले जाकर पूछताछ कर सकती है। कविता को तहवील में लिए जाने की इत्तला के साथ ही बीआरएस के कारकुन बड़ी तादाद में उनकी खामगाह पहुंच गए। साबिक वज़रा केटीआर और हरीश राव के अलावा दूसरे लीडर्स भी कविता के मकान पहुंच गए। केटीआर को ईडी के ओहदेदारों के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। बताया गया कि कविता और उनके अमले के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। कविता के वकील ने बताया कि बगैर किसी नोटिस के कार्रवाई की गई है। धावे के बाद कविता की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए। कविता को तहवील में लिए जाने के बाद बीआरएस पार्टी के कारकुन उनकी खामगाह के सामने एहतजाज करते देखे गए। मोदी हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए गए। बाद में पुलिस की तरफ से यहां पर बीआरएस के कारकुनों को मुंतशिर किया गया। इससे पहले कविता के मकान पर आईटी और ईडी के धावे के पेश नजर केसीआर की खामगाह पर हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर हरीश राव, केटीआर, संतोष कुमार मौजूद थे। एक तरफ वजीर आजम का दौरा और दूसरी तरफ कविता के मकान पर धावे हुए हैं। केसीआर ने धावे से मुतालिक तफसीलात हासिल की। मरकजी नीम फौजी दस्तों ने कविता की खामगाह में दाखिल होने की इजाजत किसी को नहीं दी। कविता के वकील को भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई। ओहदेदारों ने कहा तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से किए गए 6 गारंटियों के 13 अहम वादों में सिर्फ 5 वादों को पूरा किया है। दीगर वादों को पूरा करने की कोशिश की है। बाज़ वादे पार्लियामेंट इंतखाबात को पेश नज़र रखकर किए गए। इसकी अमलावरी खुद कांग्रेस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगी। बहरहाल रेवंत रेड्डी की हुकूमत के 100 दिन को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सरकारी तौर पर मुनासिब हुकूमत की है, लेकिन सियासी तौर पर अपनी कामयाबी के झंडे लगाए हैं। बीआरएस पार्टी को कमजोर करने की शुरुआत हो चुकी है। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले बीआरएस पार्टी खाली होती जा रही है। बीआरएस पार्टी के कई कायदीन अपनी वफादारियां बदल रहे हैं।
जुमे के दिन खैरताबाद के बीआरएस के एमएलए डी नागेंद्र ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और घर वापसी का ऐलान किया। नागेंद्र के साथ नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, पार्टी इंचार्ज दीपदास मुंशी के अलावा दूसरे मौजूद थे। बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने भी इस बार कांग्रेस से मुकाबला करने का फैसला किया है। केसीआर के चेवल्ला से ज्ञानेश्वर के नाम के ऐलान के बाद रंजीत रेड्डी ने भी कांग्रेस में शमूलियत का इशारा दे दिया है। अब इस बात का फैसला होना है कि चेवल्ला से उनको मुकाबले के लिए टिकट दिया जाएगा या नहीं। इसके अलावा बीआरएस पार्टी के वरंगल के रुकने पार्लियामेंट पिसूरी दयाकर ने भी वजीर आला से मुलाकात की। उन्होंने भी कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि 100 दिनों में कांग्रेस हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सिर्फ अवाम को धोखा दिया गया। हरीश राव ने कहा, 6 गारंटियों पर अमलावरी नहीं की गई। किस मुझसे पार्लियामेंट के इंतखाबात में वोट मांगेंगे। किसानों के मामले में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। किसानों को धोखा दिया गया। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि 3 महीने की कारकर्दगी को देखकर वोट दें। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस की धोखाधड़ी को देखकर अवाम से वोट डालने का हम भी मुतालबा कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा, कांग्रेस के मंशूर के कितने वादों पर अमलावरी हुई, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। सरकारी मुलाजमीन के 3 गिरानी अलाउंस नहीं दिए गए। अवामी हुकूमत बोलकर अवाम को गुमराह किया गया। सवाल करने वालों को चीर देंगे, फाड़ देंगे, वजीर आला बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादा किया उसे पूरा करके बताएं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शिल्पारामम के पास मौजूद गैर कारगर स्टॉल्स का मुआयना किया। महिला शक्ति स्कीम के हिस्से के तौर पर हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन की मसनूआत की मार्केटिंग की सहूलत फराहम करने के इंतजाम करें। हुकूमत ने रात के बाजार में 119 स्टॉल को इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जो 2017 से खाली पड़े थे। हुकाम को हिदायत दी गई है कि रेतु बाजार में सेल्फ हेल्प वीमेंस एसोसिएशंस के जरिए तैयार करदा मसनूआत की मार्केटिंग के लिए स्टॉल लगाए जाएं। वजीर आला सिर्फ खवातीन के लिए स्टॉल अलॉट करना चाहते हैं। वजीर आला ने ओहदेदारों के सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात के साथ अहकाम तैयार करने का हुक्म दिया। वजीर आला ने कहा, जल्द अज जल्द अहकाम जारी करने के लिए इक़दाम करें। मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान को तालमेल के साथ आगे बढ़ने की हिदायत दी गई। महिला शक्ति स्कीम के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत का मकसद करोड़ों खवातीन को करोड़पति बनाना है। पटनचेरू बीआरएस एमएलए जी महिपाल रेड्डी के भाई जी मधुसूदन रेड्डी को गैर कानूनी कानकनी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट कंपनी की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुबैना कानकनी का इल्जाम है। जुमे की सुबह पुलिस मधुसूदन रेड्डी के घर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद बीआरएस कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। बीआरएस लीडर्स ने कांग्रेस पर इंतकामी सियासत का इल्जाम आयद किया। इस दौरान तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव सुबह पटनचेरू के एमएलए महिपाल रेड्डी के दफ्तर पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने पुलिस के रवैये की मजम्मत की और कहा कि मधुसूदन रेड्डी को एफआईआर की कापी दिए बगैर गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से उन्हें हरासा किया गया। इस दौरान बीआरएस पार्टी के कारकुनों की तरफ से जुमे को पटनचेरू पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया गया और पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिस्से के तौर पर खवातीन के लिए राहुल गांधी की 5 गारंटियों का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी नारी न्याय के तहत खवातीन को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में खवातीन हुकूक के मैत्री कमेटी तश्कील देने का भी राहुल गांधी ने ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी हुकूमत में खवातीन महफूज नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को अवाम घर का रास्ता बताएंगे। कांग्रेस का इख्तिदार में आना तय है। चंद्रानगोटा मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बाबा नगर सी ब्लॉक में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मस्जिद अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कॉरपोरेटर अब्दुर्रहमान और उनके रफ़ा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुकाम की बड़ी तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्के चंद्रानगोटे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल
डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर, हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान होगा। तेलंगाना में सेकुलर हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। सरकारी दावत इफ्तार से वजीर आला का खिताब। रमजान कुरान पाक के नुज़ूल का महीना, माह मुबारक की कद्र करें, इबादतों के लिए वक्फ हो जाएं। हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त अवाम के इत्तेहाद की शिनाख्त। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम मामले में BRS की रुकन कौंसिल के कविता को ईडी ने लिया तहवील में। दिल्ली में भी पूछताछ किए जाने का इम्कान, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। BRS का एहतजाज। कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल, 13 के मिनजिमला 5 वादों पर अमलावरी। सियासी तौर पर कांग्रेस को मुस्तहकम करने में रेवंत रेड्डी कामयाब। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।